सुनो हमारे देश के नौजवानों, ये जो आज़ादी की हवा हम लोग महसूस कर रहे हैं ना, ये हमें फ्री में नहीं मिला है। इसके हर कण, हर सांस, लाखों कुर्बानियों की कीमत पर खरीदी गई है, ये आपको पता है। लेकिन अफसोस, आज हम उसी आज़ादी की असली कीमत भूल चुके हैं। एक सवाल है तुम सबसे, अगर तुम 15 अगस्त को सिर्फ झंडा फहराकर, इंस्टाग्राम पर फोटो डालकर और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टेटस लगाकर सोचते हो कि देशभक्ति पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं करना है, तो माफ करना, यह धोखा है, अपने आप से भी और इस देश से भी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ये सब अगर चाहते तो बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठ सकते थे, आराम से जिंदगी बिता सकते थे, पढ़े लिखे थे, नेता बन सकते थे, वकील बन सकते थे, अफसर, प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को, अपने परिवार को, अपनी मोहब्बत को, सबको किनारे रख दिया और कहा पहले देश फिर सब। सोचो, भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। 23 साल में तुम और मैं क्या करते हैं? कॉलेज जाते हैं, मोबाइल, इंस्टाग्राम, नौकरी के सपने देखते हैं। लेकिन वे फांसी के फंदा पर हंसकर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि ब्रिटिश के हाथ जिंदा नहीं आएंगे, और जब चारों तरफ से घेर लिए गए तो अपनी ही गोली खुद को मार दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की सबसे बड़ी नौकरी पास की थी, पूरी दुनिया में उनका नाम था, लेकिन उन्होंने वे नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि कहा मुझे अपने लोगों की गुलामी नहीं देखनी है। लेकिन आज हमारे नौजवान पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए करते हैं। सोच सिर्फ इतना है कि परिवार तक ही सीमित रखें, और देश की बात तब करेंगे जब व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो। हम तो सच बोलने से भी डरने लगे हैं अब। जहां पहले के युवा ब्रिटिश अफसर की आंख में आंख डालकर कहते थे तुम गलत हो, यह नहीं चलेगा, वहीं आज के युवा चुप है। हमने समाज की जिम्मेदारी छोड़ दी है। पढ़े लिखे लोग भी घर तक सीमित हो गए हैं। जिनके पास किताब का ज्ञान है वे सड़क पर अन्याय होते देख रहे हैं। कम से कम जो पढ़े लिखे हैं वे अनपढ़ और गरीब का उनका अधिकार तो बता सकते हैं, पर वे भी नहीं कर रहे हैं। याद रखो, देश सिर्फ उन लोगों से नहीं चलता है जो सत्ता में है। देश चलता है हर उस इंसान से जो सच्चाई की राह पर है। ये 15 अगस्त सिर्फ छुट्टी का दिन मत समझो। इस दिन एक हम लोग प्रण ले, अगर लिख नहीं सकते हैं तो बोलेंगे, अगर बोल नहीं सकते हैं तो जो बोल रहा है उसका साथ देंगे, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलेंगे, अगर चल नहीं सकते हैं तो जो चल रहा है उसका हाथ थाम लेंगे। लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, उस गरीब, उस किसान, उस मजदूर के लिए जिसके लिए हक छीना जा रहा है, उसका आवाज जरूर बनेंगे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स का पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं था। उनके लिए पढ़ाई का मतलब था समाज को जोड़ना, अन्याय को तोड़ना। नेताजी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब पढ़ाई के बाद सत्ता में जाकर सुख से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया।
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जो तो युवाओं, सवाल यह है तुम किस तरफ हो? सिर्फ अपने सपनों तक सीमित रहोगे या उस सपने का हिस्सा बनोगे जिसमें हर गरीब का बच्चा स्कूल जाएगा, हर महिला, हर बहन सुरक्षित महसूस करे और हर आदमी अपने हक की रोटी खा सके। देशभक्ति का मतलब सिर्फ शहीदों को याद करना नहीं है। देशभक्ति का मतलब है उनके अधूरे सपनों को पूरा करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक दिन उन्हें याद करेंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये आग है, ये जुनून है। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सीमित इसे मत रखो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। क्योंकि एक दिन जब ये मिट्टी तुम्हारे शरीर को ढक लेगी तब तुम्हारी पहचान सिर्फ एक चीज से होगी, तुमने या हम लोगों ने देश के लिए क्या किया। याद रखो, भगत सिंह की मुस्कान, आजाद की गोली, बोस की त्याग, गांधी की सत्य, पटेल का लोहा, ये सब तुम्हारे खून में है और हम लोग का खून में है। अब फैसला तुम्हारा है, इस खून को ठंडा रखना है या इसे गर्म करके इतिहास में अपनी कहानी लिखनी है। खड़े हो जाओ देश को नौजवानों, क्योंकि ये देश तुम्हारे कंधों पर है। और अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कल तुम्हारे बच्चे को ये आजादी सिर्फ किताब में मिलेगी। जय हिंद।